Hello friends, I am Sameer Avasthi, Associate Professor in Department of Computer Science and Engineering, Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology, Lucknow. Today I am going to teach you object oriented system design, and my topic is importance of modeling and principle of modeling. This is importance and the principle of modeling. Now, before starting, what is importance of modeling means, what do you mean by modeling? सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मॉडलिंग होती क्या है, इंपॉर्टेंस उसकी, फिर अभी शुरू हो जाएगा. नाउ मॉडलिंग is a proven and well accepted technique. In building architecture, we develop architectural model of house and high rise to help visualize the final product. In unified modeling language, a model may be structural, emphasizing the organization of the system, or it may be behavioral, emphasizing the dynamics of the system. A model is simplification of reality, providing blueprint of a system. अब बात करते हैं कि मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस क्या होती है. अगर मुझे किसी भी मॉडल को किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कोई मॉडल बनाना है तो मैं उसको कैसे डिराइव करूँगा, उसको मैं इसके लिए यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए उसको पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लूँगा, एंड दैट इज नोन एज द मॉडलिंग. तो मॉडलिंग के लिए मुझे किसी टूल की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में क्या होता है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट इज द इट परमिट यू टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर. it permits you to specify the structure or behavior of a system. सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, वो हमें बताता है, यूएमएल के थ्रू पता लगता है. सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स यू टू विजुलाइज द सिस्टम. हम किसी भी सिस्टम को विजुलाइज कर सकते हैं यूजिंग यूएमएल. यूएमएल डायग्राम अगर हमारे पास है तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं इसमें कौन कौन सा, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं. ये बात हम यहाँ पे मॉडलिंग टेक्निक में देख रहे हैं यूएमएल के थ्रू. नाउ थर्ड पॉइंट इज द इट प्रोवाइड टेम्पलेट. इट प्रोवाइड टेम्पलेट दैट गाइड यू इन कंस्ट्रक्टिंग अ सिस्टम. एक टेम्पलेट भी हमें मिलता है जिसका यूज करते हुए हम कोई सिस्टम एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम पार्ट बाय पार्ट. अभी जैसे मैंने बताया यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है. इस यूएमएल का यूज करते हुए हम डिफरेंट मॉड्यूल बनाते हैं. अब इसको हम एक एक मॉड्यूल को डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. नाउ द डॉक्यूमेंट द डिसीजन दैट यू हैव द मेड. वी बिल्ड मॉडल सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द सिस्टम वी आर डेवलपिंग. तो इसका यूज करते हुए, यूएमएल टेक्निक का यूज करते हुए हम सिस्टम को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अ मॉडल में इनकम्पसेस द an overview of the system under consideration as well as a detailed planning of the system design, implementation and testing. तो ओवरऑल इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई मॉडलिंग की? मॉडलिंग के थ्रू हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं सिस्टम का, और इस ब्लूप्रिंट के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के प्रोसेस के. नाउ प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग, कुछ प्रिंसिपल्स हैं ऑब्जेक्ट इसके कि किस तरीके से हमें मॉडलिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना है, उसके कुछ प्रिंसिपल हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट इज द चॉइस ऑफ मॉडल इज इम्पॉर्टेंट. कौन सा मॉडल आपको चूज करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने कौन सा मॉडल कैसे चूज किया है मॉडलिंग टेक्निक में. द चॉइस ऑफ व्हाट मॉडल टू क्रिएट हैज ए influence on how a problem is attacked and how a solution is saved. We need to choose your model as well. Means क्या हुआ, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या हुआ कि मॉडल को हमें एक ऐसा मॉडल सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू हम यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएँ, उस प्रॉब्लम को का सोल्यूशन मिल पाए हमें. अगर हमारे पास राइट मॉडल है, अगर हमने पहले स्टेप में राइट मॉडल सेलेक्ट कर लिया तो हमारा जो आगे की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा. अगर वो राइट मॉडल नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम भी आएगी आगे वाले स्टेप्स में. तो सेकंड पॉइंट इज द राइट मॉडल. दिस इज द राइट मॉडल विल हाईलाइट द मोस्ट क्रिटिकल डेवलपमेंट प्रॉब्लम. अगर आपने सही मॉडल एक्सेप्ट किया है तो आपको इट हाईलाइट द मोस्ट क्रिटिकल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स. एंड रॉन्ग मॉडल विल मिसलीड यू, causing you to focus on the irrelevant issue.
अगर यहाँ पे पहले स्टेप में चॉइस ऑफ मॉडल अगर आपका रॉन्ग है तो आपको अपने जो पाथ है आपका उससे मिसलीड हो जाएंगे और इररेलेवेंट जो इशू हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं. सो रॉन्ग मॉडल विल मिसलीड यू एंड कॉजिंग यू टू फोकस ऑन इररेलेवेंट इशू. नाउ फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से बता सकते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम फॉर डिफरेंट फेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. आपने सब लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा होगा, लाइफ साइकिल मॉडल बनाए हैं. तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में हम डिफरेंट फेज में डिफरेंट डायग्राम यूज करते हैं. तो यहाँ पे कौन सा, तो पहला क्या हमारे पास ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द चॉइस ऑफ मॉडल. चॉइस ऑफ मॉडल इज इंपॉर्टेंट. चॉइस हमें सही चॉइस जो है वो हमें अपने पाथ तक ले जाएगा. मेन जो हमारे पास डेस्टिनेशन है वो, उसके लिए हमें चॉइस फर्स्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज एवरी मॉडल में बी एक्सप्रेस एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिसीजन. जो भी मॉडल होगा वो डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिसीजन, उसके थ्रू हम प्रिसीजन वाइज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. कैसे, क्या मतलब हुआ. सपोज करिए मैं एक आर्किटेक्चर हूँ और आर्किटेक्चरल मैंने एक बना के दिया हुआ है जिसमें मेरे पास जो मेरे क्लाइंट हैं, मेरे कस्टमर हैं, उन्होंने मेरे पास आके बोला मुझसे कि एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दीजिए इस बिल्डिंग के लिए. तो मैंने यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है उसके लिए एक व्यू लिया और एक जो है वो मुझसे वो कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे मुझे उन्हें फ्लोर चाहिए तो उसके लिए व्यू तैयार करा रहे हैं. तो यहाँ पे जो प्रिसीजन है उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है. तो सेकंड पॉइंट इज द एवरी मॉडल में बी एक्सप्रेस एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रिसीजन. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बिल्डिंग अ हाई राइज, देखिए इफ़ यू आर बिल्डिंग अ हाई राइज समटाइम्स यू नीड ए 30,000 फीट व्यू और to help your investor or client it look and feel. Now on the other hand you need to get down to level of the student and at that instance when there is a tricky pipe run or an unusual structure element. मतलब कहने का यह है कि आपको दोनों सिचुएशन में प्रिसीजन का ध्यान रखना है. अगर प्रिसीजन आपने ध्यान रखा तो आप एक सही मॉडल को आगे बढ़ा पाएंगे. Now third point is the best model are connected to you reality. अगर आपने यहाँ पे ऑल मॉडल सिंप्लीफाई रियलिटी एंड अ गुड मॉडल रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज द नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि एक मॉडल हमने बना लिया एंड दैट इज सफिशिएंट. नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट. एवरी नॉन ट्रिवियल सिस्टम इज द बेस्ट अप्रोच थ्रू अ स्मॉल सेट ऑफ नियरली इंडिपेंडेंट मॉडल. Create models that can be built and studied separately but are still irrelated in case of a building. For example फिर से बिल्डिंग का एक एग्जाम्पल लेते हैं. इन अगर सपोज करिए मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल प्लान इन आइसोलेशन. you can study a electrical plan in isolation but you can also see their mapping to the floor plan and perhaps even their interaction with the routing of pipe in the plumbing area. मीन्स अगर मैंने एक बिल्डिंग का ओवरव्यू एक तैयार करना है तो उस केस में मेरे पास डिफरेंट जो मॉड्यूल हैं उस बिल्डिंग के, उनके लिए भी एक मॉडल होना चाहिए. यहाँ पे कोई एक सिंगल मॉडल सफिशिएंट नहीं है. नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट फॉर अ प्लान. आपको उस मॉड्यूल के लिए भी डिफरेंट मॉडल प्लान करने पड़ेंगे. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडलिंग. ये तो मॉडलिंग हुई. व्हाट इज मॉडलिंग कैसे करते हैं, मॉडलिंग के क्या बिहेवियर है. अब व्हाट इज इंपॉर्टेंस क्या है इसकी और कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं. व्हाट इज यूएमएल. तो मॉडलिंग के लिए हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम. UML वॉज क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप. ये OMG जो है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है एंड इसने सबसे पहले लॉन्च किया था 1997 में UML को. तो UML जब लॉन्च हुआ तो उस समय 1.0 इसका स्पेसिफिकेशन आया एंड इट वाज क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप एंड नाउ इट्स वर्किंग थ्रू 1997 टिल 2021. कई सारे इसके स्पेसिफिकेशन आ चुके हैं OMG के. OMG is continuously making effort to create a truly industry standard and importance of modeling के अंदर. नेक्स्ट देखते हैं. UML stands for
यूनिफाइड मॉडलिंग जैसा आप जानते हो, UML इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं भाई यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज और C#, C++, कोबोल, फोर्ट्रान और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इट्स अ मॉडलिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हम इस मॉडलिंग लैंग्वेज, इसका टेक्निक्स को, टूल्स को यूज करते हुए हम डिफरेंट एक लेआउट, एक प्लान, एक मॉडल क्रिएट करते हैं। ऑन द अदर हैंड C++, जावा, कोबोल, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, कोई प्रोग्राम उसके थ्रू नहीं बना रहे जैसे C++ या जावा या कोबोल के थ्रू बनाते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है। UML इज ए पिक्टोरियल लैंग्वेज। UML एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इट्स अ पिक्टोरियल बेस्ड लैंग्वेज। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा तो आपको डिफरेंट पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं UML के थ्रू। यहाँ पे इट्स ए पिक्टोरियल लैंग्वेज यूज टू मेक सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट। इट्स ए मेक टू सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट, सॉफ्टवेयर के ब्लूप्रिंट इससे आप तैयार करते हैं। नाउ UML कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए जनरल पर्पज visual modeling language to visualize, specify, construct and document software system. Now, although UML is generally used to model software system, it is not limited within this boundary. It is also used to model non-software system as well. For example, the process flow in manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब प्रोसेस फ्लो की बात होती है तब उस केस में भी हम UML यूज करते हैं। तो यहाँ पे केवल UML का रोल यहीं तक स्पेसिफिक नहीं है कि हम इसके थ्रू पिक्टोरियल व्यू बनाएंगे या मॉडलिंग के थ्रू, इसका प्रोसेस फ्लो में भी हम इसको नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी इट कैन बी मॉडल्ड एज ए नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम लाइक इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उस केस में भी हम इसको यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। ओके, गोल्स ऑफ UML, क्या क्या गोल्स हैं UML के, और इसको देखते हैं हम। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, देयर इज ए नंबर ऑफ गोल्स फॉर डेवलपिंग UML, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन सम जनरल पर्पज मॉडलिंग लैंग्वेज विच ऑल मॉडलर कैन यूज एंड इट ऑल्सो नीड टू मेड सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज। कई सारे गोल्स हो सकते हैं डेवलपिंग UML, एक UML को डिफ़ाइन करने के लिए एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू। और जो सबसे मेन जनरल पर्पज रोल है हमारा UML का, उसको हम क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम UML का यूज़ करते हैं। सिंप्लीफाई इन टर्म्स ऑफ पिक्टोरियल व्यू, पिक्टोरियल व्यू के फॉर्म में हम उसको लाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट गोल है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि क्या गोल हैं UML के। नाउ UML के थ्रू हम डायग्राम बनाते हैं, एज यू नो ये डायग्राम बनेगा UML के थ्रू। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम आर नॉट मेड ओनली फॉर डेवलपर्स बट ऑल्सो फॉर बिजनेस यूजर्स, कॉमन पीपल एंड एनीबॉडी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। केवल ऐसा नहीं है कि UML का डायग्राम केवल डेवलपर के लिए बना के दिया गया कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का प्रोसेस है और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के प्रोसेस में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसके लिए वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए एक प्लान क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ये किसी भी एक बिजनेस यूजर के लिए भी हो सकता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये किसी भी सॉफ्टवेयर या नॉन सॉफ्टवेयर पर्सन के लिए भी हो सकता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम। तो UML डायग्राम इज यूज फॉर एवरीवन, सबके लिए यूज किया जा सकता है, कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ही नहीं इसको यूज करते। तो सेकंड पॉइंट इज क्लियर। नाउ थर्ड, इट मस्ट बी क्लियर दैट UML इज नॉट ए डेवलपमेंट मेथड, रादर इट accompanies with process to make it successful system. UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज नॉट अ डेवलपमेंट मेथड। हम इसके थ्रू सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान नहीं है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, है ना। और ब्लूप्रिंट के ये जो प्रोसेस है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का, इसको सक्सेसफुली रन करने पे हमें एक लेआउट मिल जाता है जिसके थ्रू हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका अगर हम कंक्लूड करें, हम इसको कंक्लूड करने के लिए हम बोलेंगे गोल of UML can be defined as a simple modeling mechanism. The goal of UML can be defined as a simple modeling mechanism
टू मॉडल ऑल पॉसिबल प्रैक्टिकल सिस्टम इन टुडे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। तो अगर ओवरऑल अगर हम व्यू देखें तो इसके लिए हो जाएगा कि ये इन सारी बातों के लिए हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का हम यूज कर सकते हैं, यूएमएल का डायग्राम यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इट कैन बी यूज बाय एनी पर्सन एंड नॉन सॉफ्टवेयर पर्सन कैन ऑल्सो यूज दिस। सो companies or business management person can also use this UML diagram. In conclusion, the goal of UML can be defined as a simple modeling mechanism to model all possible practical system in today complex environment. Now UML modeling type, कितने टाइप की मॉडलिंग UML मॉडलिंग होती है? तो इसके लिए हम UML मॉडलिंग के लिए there are 3 type of UML modeling. It is very important to distinguish between UML model। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये UML मॉडल क्या है और डिफरेंट टाइप की मॉडलिंग क्या है। तो UML मॉडल और UML मॉडलिंग दीज बोथ आर दीज 2 डिफरेंट टर्म्स। अगर हम UML मॉडलिंग की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, बिहेवियरल मॉडलिंग और आर्किटेक्चरल मॉडलिंग आएगी। यहाँ पे 3 टाइप की हमने मॉडलिंग टेक्निक बताई, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल एंड आर्किटेक्चरल मॉडलिंग। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि UML मॉडल क्या है, तो UML मॉडल एंड आर द डिफरेंट थिंग। तो इसके बीच में यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है कि ये स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, बिहेवियर मॉडलिंग और आर्किटेक्चरल मॉडलिंग क्या है। तो ये डिफरेंट है, UML मॉडल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है अभी देखते हैं जल्दी से। UML मॉडल के लिए आपको मैंने बताया था कि ये 5 पॉइंट्स जो हैं, ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ मॉडल इज इंपॉर्टेंट। Second point is every model may be expressed at different level of precision। हर मॉडल को हम अलग अलग प्रिसीजन लेवल डिफाइन करेंगे। थर्ड पॉइंट इज द बेस्ट मॉडल आर कनेक्टेड टू द रियलिटी। थर्ड जो पॉइंट है, जो भी हमारा बेस्ट मॉडल होगा वो रियलिटी से कनेक्ट होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। रियलिटी से कनेक्शन का क्या मतलब हुआ आपका? रियलिटी से कनेक्शन का मतलब जो फीजिबल सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि हम किसी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर मॉडल की बात कर रहे हैं और वो उसके लिए हम एक UML डायग्राम, UML डिज़ाइन करें लेकिन वो फिजिबली ना हो। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है आपको डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में, द बेस्ट मॉडल आर कनेक्टेड टू द रियलिटी ऑल्सो एज वेल। अगर वो रियलिटी से कनेक्ट नहीं है तो आप उसको बोल सकते हो कि ये मॉडल जो है वो फिजिबल नहीं रहेगा। सिंपल रियलिटी, ए गुड मॉडल रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और वो उनको फॉलो करेगा। यहाँ पे 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट UML के लिए क्या हो गया था डायग्राम के लिए, मॉडल के लिए, नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट। हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी हम मॉडलिंग शुरुआत करते हैं, मॉडलिंग की स्टार्टिंग से ही हम यहाँ पे ये हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि मॉडलिंग को शुरू तो कर देते हैं लेकिन एक ही मॉडल में हम पूरे अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस को कंप्लीट भी कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नो सिंगल मॉडल इज सफिशिएंट। एक मॉडल सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आपको एक साथ अगर उसमें कई सारे सब मॉड्यूल हैं तो डिफरेंट मॉड्यूल पे काम करना होगा और डिफरेंट मॉड्यूल पे उसको बताना होगा। एवरी नॉन ट्रिवियल सिस्टम इज बेस्ट अप्रोच थ्रू अ स्मॉल सेट ऑफ नियरली इंडिपेंडेंट मॉडल। क्रिएट मॉडल दैट कैन बी बिल्ट एंड स्टडीड सेपरेटली बट आर स्टिल इंटररिलेटेड। इन द केस ऑफ ए बिल्डिंग, जैसे मैंने बिल्डिंग का एग्जाम्पल पहले भी आपको बताया, तो यहाँ पे अगर मैं किसी बिल्डिंग ब्लॉक की एक इंस्टीट्यूट की बात करूँ, इस इंस्टीट्यूट में कई सारे ब्लॉक हैं। ये सिंपल सपोज करिए दिस इज एन आर इंस्टीट्यूट और इस इंस्टीट्यूट में एक इंजीनियरिंग ब्लॉक है, दिस इज इंजीनियरिंग ब्लॉक, दिस इज मैनेजमेंट ब्लॉक, दिस इज आर्किटेक्चरल ब्लॉक। अब मैंने इस मॉडल को यहाँ पे बिल्ड करना शुरू किया। इस इंस्टीट्यूट लेवल पे एक मॉडलिंग टेक्निक अप्लाई करना मैं जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट लेवल पे। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल पे मेरे पास अब केवल सिंपल एक मॉडल से काम नहीं होगा मेरा, क्योंकि मेरे पास क्या है, उसी डिफरेंट इंस्टीट्यूट में कई सारी डिफरेंट बिल्डिंग है, इंजीनियरिंग ब्लॉक है, मैनेजमेंट ब्लॉक है, आर्किटेक्चरल ब्लॉक है। तो मुझे यहाँ पे 3 डिफरेंट मॉडल क्रिएट करने पड़ेंगे और वो तीनों मॉडल से मुझे फाइनल वो तीनों मॉडल में क्या रिलेशन है वो उसको शो करना पड़ेगा यूजिंग UML अगेन।
और इसके थ्रू मुझे बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे तीनों को मॉडल को इंटरलिंक करते हुए फाइनल एक मॉडलिंग मॉडल एक ड्रॉ करेंगे, जिसके थ्रू हम बता पाएंगे कि किस तरीके से डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो उस पूरे सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस में होगा। नाउ UML हो गया था। UML क्या होता है, UML कैसे कब डेवलप हुआ, ये हम देख चुके हैं। UML डेवलप एक बात यहाँ पे है कि जो अभी जो मॉडल चल रहा है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का, ये UML 1.0 UML 1.0 ये स्टार्टिंग में आया था। UML 1.0 इन वेरी स्टार्टिंग कब 1997 में। दिस मॉडल आर इन द फर्स्ट introduced in 1997, but there are various specification of this UML 1.0. Nowadays in 2021 इस समय जो UML का जो मॉडल रनिंग कर रहा है उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स ऐड कर दिए जा चुके हैं जो पहले स्टार्टिंग के टाइम पे 1997 में नहीं थे। तो एज द टाइम ग्रो देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट एडेड, लाइक कुछ नोटेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट करा दिए गए, कुछ जो हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में जो डायग्राम हम जैसे सपोज करिए मैंने एक क्लास का डिफ़ाइन किया। अब ये क्लास का डेफिनीशन कैसे मैं क्लास को डिफ़ाइन करता हूँ, इसको मैं एक रेक्टेंगल के थ्रू डिफ़ाइन करता हूँ। ये क्लास है, सपोज इस क्लास का नाम क्या है, इस क्लास का कुछ भी नाम रख देते हैं। सपोज मैंने बुक रखा, दिस इज ए क्लास ऑफ बुक। अब इसको मैं कैसे डिफ़ाइन करता हूँ UML के थ्रू, ये रेक्टेंगल के थ्रू डिफ़ाइन करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने इस क्लास नेम और एक अंडरलाइन से डिफ़ाइन किया। तो UML 1.0 स्पेसिफिकेशन में ये स्पेसिफिकेशन डिराइव किए गए थे। इसके बाद कई सारे और नोटेशंस आए जो इंट्रोड्यूस होते रहे और आज की डेट में हमें एक रिच UML फॉर्मेट मिला हुआ है जिसके थ्रू हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू हम एक डायग्राम बना सकते हैं। इसके लिए भी OMG जो है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, इसने कंटिन्यूसली एफर्ट क्रिएट किए हैं और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए ये कंटिन्यूसली काम कर रहा है यूनिफाइड मॉडलिंग OMG, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। इम्पॉर्टेंस के साथ साथ यहाँ पे हमें यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में ये भी ध्यान रखना है बातें कुछ कि ये मॉडलिंग लैंग्वेज हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अगर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को हम एक साथ हर जगह पे इम्प्लीमेंट करते हुए चले जाएं कि ये C++ में भी यूज होगा, जावा में भी यूज होगा, कोबोल में भी यूज होगा, इट इज़ नॉट ट्रू। नो, UML इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देयर कैसे डिफरेंट है, कोई मुझसे पूछता है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस तरीके से डिफरेंट है। तो इसमें डिफरेंस में जब आप C++ आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं दिस C++, जावा, C#, आपने कई डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी C को छोड़ के बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस टाइप की हैं? दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। These are all three languages are object oriented, but C is the only language that is procedure oriented. C procedure oriented programming language है, but C++, Java and C# all these are the object oriented programming language. But how C++, Java, C# connected to UML? ये दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज C कैसे UML से डिफाइंड है। तो यहाँ पे एक बात सबसे पहले आप लोगों को समझ लेनी है और वो है कि UML इज डिफरेंट टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि UML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। UML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ पिक्टोरियल लैंग्वेज, और यू कैन से यूजिंग दिस लैंग्वेज वी कैन मेक अ ब्लूप्रिंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर। हम एक सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड यूजिंग दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन बिल्ड अ सॉफ्टवेयर।
हम इनका प्रयोग, इनका यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बट UML का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का पिक्टोरियल फॉर्म, ये पिक्टोरियल लैंग्वेज है, तो हम इसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कैसा दिखेगा, ये कैसा बनेगा, उसके बाद ही तो हम उसको लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे UML और अदर, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए सबसे ज़्यादा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप पहले ये नहीं डिसाइड करेंगे कि किस आपका ये सॉफ्टवेयर कैसा दिखना है, तो आप कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि कैसा इसका आर्किटेक्चर, इसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, एंड देन आपने अप्लाई किया कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मुझे ये मॉडल तैयार करना है। UML कैन बी डिस्क्राइब as a general purpose visual modeling language to visualize, specify, construct and document software system। जैसा मैंने आपको बताया, visualize, specify and construct software system। Although UML is generally used to model a software, it is not a limited with this boundary। Means जनरली हम इसको सॉफ्टवेयर मॉडल कैसे यूज करते हैं, टू मॉडल है सॉफ्टवेयर, लेकिन इसका यूज केवल यही इतना ही नहीं है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मॉडल फॉर नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम। यहाँ पे इसको नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम की तरह भी हम यूज करके इसका वहाँ पे भी यूज हो जाता है। तो कई सारी यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहाँ पे भी हम इनका यूज करते हुए इस मॉडल को हम डिराइव करते हैं, इस मॉडल की हेल्प से इसको यूज़ करते हुए ड्राइव करते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को। ये कुछ गोल्स हैं जो ऑलरेडी हम इसको आपको बता चुके हैं कि कैसे कैसे किस तरीके से हमको फॉलो करना है। गोल, UML के गोल क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे अभी। नाउ ओवर UML का और मॉडलिंग के टाइप्स क्या थे, ये दीज आर द स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, बिहेवियर मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चर मॉडलिंग। आई विल डिस्कस यू इन माई नेक्स्ट स्लाइड, माई नेक्स्ट टॉपिक। And basically you have to differentiate between these two UML model and these three UML modeling techniques, structural, behavior and architectural modeling technique. Now these are the some references, in your standard book, Object Oriented Modeling Design, PHI publication, James Rambog. It's most commonly used by all the software design engineers. Okay, that's all from my side. Thank you.